लेना है तो आपने अच्छी बातें लेनी। भृगु बिंदु आपको कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता जब तक आप अच्छे काम करते हैं। मैंने क्या बोला? भृगु बिंदु या डेस्टिनी पॉइंट्स आपको कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता तब तक आप उस भाव की अच्छे एनर्जी लेके काम करते हैं। ठीक है? क्योंकि वो हमारा कर्म है, क्योंकि वो हमारा कर्म है। अब आपको याद है कि वैसे मैं अब इस सब भृगु नंदी नाड़ी से जोड़ने चला। जब मैंने आपको भृगु नंदी नाड़ी पढ़ाई, मैंने क्या बोला? चंद्रमा में सारी आपकी जो कर्म है वो स्टोर है। चंद्रमा के अंदर आपके कर्म लिखे हुए हैं, और जब वो पिछले जन्मों के कर्म आपके केतु से दिखते हैं, इस जन्म के कर्म जो संचित कर्म है आपके वो केतु से दिखते हैं। जब आप इस जन्म में आ गए, जो प्रारब्ध कर्म करते हो और क्रियामन कर्म करते हो, वो आपके शनि से दिखते हैं। वो किससे दिखते हैं? शनि से, क्योंकि शनि इस जीवन के कर्म है। और जब ये आपके कर्म कटने लग जाते हैं, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के हिसाब से जो कुछ बचता है वो आपका राहु में चला जाता है। इसीलिए भृगु बिंदु का पाठ उन्होंने निकालने के लिए किसको लिया है हिसाब से? वैदिक में चंद्रमा और राहु से। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, लेकिन आप लोगों को था कि भाई इसको करें, तो ये वहीं से ड्राइव किया हुआ है। उस टाइम पे भी मैंने क्या निकाला था? जहां पर आपका केतु है वो पिछले जन्मों का कर्म है, तो राजा राहु के उल्टी साइड क्या रहता है हमेशा? अपोजिट साइड केतु। ठीक है? राहु के साइड हमेशा अपोजिट साइड केतु रहता है। और इस जन्म के कर्म हम शनि से देखते हैं, और अगले जन्मों के कर्म हम राहु से ले जाके जब लेके जाएंगे, वो राहु के थ्रू वापिस केतु में आते हैं। ठीक है? राहु के थ्रू वापिस केतु में आते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफर होती है ना जब इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू से होती है? जल के द्वारा। किसके द्वारा? जल के द्वारा। क्योंकि जल में ही पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? जल। शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? जल। और जल का कारक कौन है? चंद्रमा। अब आपको मैं बताता हूं, इस जातक का भृगु बिंदु इसका 12वें भाव में है। 12वां भाव अगर अच्छे काम के लिए लेना हो तो किसका है? किसका घर है? मोक्ष का। मोक्ष का। ठीक है? मैं सही बोल रहा हूं? 12वां घर किसका है? मोक्ष। अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या बनना पड़ेगा हमें? सन्यासी। सन्यासी नहीं, स्पिरिचुअल। धर्म के रास्ते पे चलना है, अच्छे कार्य करने, अपने लिए लालच नहीं करना है, चीजों का त्याग करना है। अब ये जिस जातक का चार्ट है, 12वें घर से हम विदेश भी देखते हैं ना जी। तो 12वें घर से अगर अच्छा रिजल्ट लेना हो तो हम कह सकते हैं इसका विदेश में जाके रहे तो भी इसके कर्म कट जाएंगे। अब ये जातक जहां पैदा हुआ वहीं रह रहा है। ये जातक जहां पैदा हुआ वहीं रह रहा है, तो अब जो कर्म के हिसाब से नहीं जा रहा है ना आगे, तो इसके शरीर में क्या आएगा? इसके शरीर में कष्ट आएगा ना जी। हॉस्पिटलाइजेशन का भी। हाँ, ये अब बीमारियों से घिरा हुआ है। ये बंदा बीमारियों से घिरा हुआ है। अब यहां तक आपको समझ में आया भृगु बिंदु का क्या मतलब है? जी। एक चार्ट पे और दिखाऊंगा आपको इसके अलावा। अब जब मैंने आपको भृगु नंदी नाड़ी पढ़ाई, मैंने क्या कहा था? जहां पर भी गुरु और चंद्रमा का संबंध हो, जहां पर भी गुरु और चंद्रमा का संबंध हो, तो जातक को जिस स्थान पे पैदा होता है उस स्थान से दूर जाना होता है। तो सारी चीजें समझ में आ गई अब आपस में जी।
अब ये जो स्लाइड है जो इधर की तरफ कागजों में लिखा है, ये मैंने हर भाव के वो कार्य लिखे हैं जो बंदे को करने चाहिए अच्छे प्रकार से। तो ये मैंने यहाँ पर जो 12वां का लिखा, फॉरेन और विदेश में चला जाए, धार्मिक हो जाए और दान दक्षिणा करे और एकांत में जाके रहे, मोक्ष की प्राप्ति करे, दूसरों की सेवा करे, यही लिखा है ना सब। जी सर। अब इसमें एक चीज पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं। यहां पर देखिए भृगु बिंदु में जिस भाव में भृगु बिंदु लिखा हुआ है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। तो भृगु बिंदु जिस भाव में लिखा हुआ है वहां पर एक राशि होगी जी। और वो राशि होगी तो उसका एक स्वामी भी होगा जी सर। और उसका स्वामी जहां पर जाके बैठेगा, उसका स्वामी जहां पर जाके बैठेगा वो उसके चार्ट में प्रोमिनेंटली दिखेगा। तो यहां पर 6 नंबर की राशि है। 6 नंबर की राशि में 6 नंबर का स्वामी कौन हुआ? बुध। बुध। और बुध किसके साथ ही बैठ गया? सूर्य के साथ। तो अब तो इसके सारे के सारे कर्म यही हो गए ना 12वें भाव के। जी। समझ गए? जी। ये जातक अपने पिताजी से दूर ही रहा बचपन से, तब तक इसका जीवन ठीक था। 12वां घर जेल का भी है। 12वां घर जेल का भी है और 12वें घर में यहाँ पर सूर्य है और वो भी भृगु बिंदु में। इसके पापा ने 20-22 साल जेल की तरह कहीं और छुप कर बिताए। जहां पे ये रहने वाले हैं कुछ गांव में हादसा हो गया, उनका एफआईआर में नाम हो गया, वो वहां से छिप के भाग गए। ये ने मुझे अनऑफिशियली बताया था। अब तो उसके फादर दुनिया में भी नहीं हैं। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं सारा? क्योंकि आप इसको जानना चाहते थे और बन्ना जी ये आपने जो टॉपिक पढ़ा होगा ये इस टाइप से आपने नहीं देखा होगा पहले। नहीं सर, नहीं, तभी मैंने आपको कहा था कि आप समझाएंगे तो हम सब तो समझ में आएगा। अब आपको देखिए मैं थोड़ा सा अच्छे से एक और टॉपिक समझाता हूँ एक चार्ट पे। मैंने आज एक चीज बोल सर, मेरी वाली कुंडली पर भी एक बार बता दीजिए कि अरे कैसे वो पहले ये देखा तो सुन जाएगा। लो प्रभु, पहले तो सुन लो। अच्छा, वो भी बता जी देंगे। सर। जी सर। जब आपके कहने से मैंने जो पार्ट नहीं है वो भी लिया और उसको रियलाइज कर रहा हूँ तो वो ना बताऊंगा मैं। जी। मैंने किसी को भी नाराज नहीं करना, क्योंकि जब पढ़ाने लग गए तो क्या नाराज कर। और ज्ञान बांटने से तो अगर आप टॉपिक नहीं कहते तो मैं इसको इस तरीके से पढ़ता नहीं ना वंदना जी। जी। आपने कहा तो मैंने पढ़ा, तो मैंने भी सीखा तो आपसे शेयर करने में या आप लोगों से शेयर कर। जैसे 3 लोग और हैं इस बैच में, वो चाहे यहाँ क्लास में नहीं है, उनको वीडियो जाएगा तो वो भी अगर 3-4 बार सुनेंगे उनको समझ में आएगा। अब मैं आपको भृगु बिंदु निकालना नहीं बता रहा हूं, ठीक है जी। अब मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूं उसका भृगु बिंदु 9वें भाव में है। भृगु बिंदु किस भाव में है? 9वां। ये दीदी जो बी भी लिखा हुआ ना ऐसे बी बी, जी जी, यही मतलब है भृगु बिंदु, क्योंकि बी बी है ना ये भृगु बिंदु। जी सर, बी बी यही है। अब इसका भृगु बिंदु किस भाव में है? 9वां भाव। 9वें भाव में। 9वें भाव का स्वामी क्या है? शुक्र। शुक्र। शुक्र कहाँ बैठ गया? अपने से 12वें। अपने से 12वें में, यानी अष्टम भाव में बैठ गया, कुंडली के अष्टम भाव में। अब मैं पिछली स्लाइड में जाता हूं। 9वें भाव के और अष्टम भाव के कार्य करना ही इसका जीवन का मेन कर्म होगा। ठीक है। अब आप देखिए इसमें अष्टम भाव से क्या लिखा है? हार्ड वर्क। इसको बहुत मेहनत से काम करना होगा, इसको ओकल्ट साइंस पढ़ना होगा या इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करना होगा या इसको पैसों का हिसाब किताब रखना होगा। और 9वें भाव के कारण क्या है?
लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी, धर्म का प्रचार करना पड़ेगा, अध्यात्म की शिक्षा करनी पड़ेगी और इसको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यही बोला मैंने। जी सर। ठीक है, अब आते हैं उस चार्ट पे। अब मैंने दीदी के लिए हिंदी में लिखा है, दीदी कई बार बोलती है, ऊपर इंग्लिश में लिखा है। तो अब इसका मतलब, इसको हायर एजुकेशन का मतलब क्या है, इसको बड़े बंदों को पढ़ाना पड़ेगा ना, हायर एजुकेशन की बात। जी और ओकल्ट साइंस यानी एस्ट्रोलॉजी अष्टम भाव है, जी पढ़ाना और अष्टम भाव, जी पढ़ाना और ज्योतिषी का काम करना या धर्म का काम करना, अब इसके जीवन का मेन पार्ट बन गया ना। जी अगर जब तक ये काम करेगा तो इसके जीवन के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, जी नहीं करेगा तो नहीं। दुख होगा, खुश नहीं रहेगा ना, खुशी नहीं मिलेगी ना। जब तक भगवान ने जो आपको भेजा काम करने के लिए वो काम नहीं करोगे तो आप जितने मर्जी नोट कमा लो, आप खुश नहीं रहोगे। तो खुश रहने के लिए सन्यासी बनना भी जरूरी नहीं है, खुश रहने के लिए आपको धन कमाना भी नहीं है, खुश रहने के लिए जो आपने भगवान ने भेजा वो काम करना है, जिसके चार्ट में जो लिखा होता है वो भेजा। तो आपको ये दो चार्ट से समझ में आ गया, तो मैं अब आप दोनों के चार्ट से बता देता हूं जो जो आप पूछना चाहते हैं।